हेलो पेरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं बायोलॉजी फैकल्टी आरिस सर हूं और यहाँ पर सारे नीट के टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे हुए हैं 11th स्टैंडर्ड के। ये सब आपके बच्चे हैं और ये वीडियो आप तक ज़रूर मिलेगा। आज कल इनका मेजर टेस्ट है और आज हम इनके लिए एक नया काम करने जा रहे हैं। मैं इनको रैपिडली क्वेश्चंस पूछूंगा और इनसे मैं आंसर लूँगा। आज हमको देखना है इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आपका बच्चा सही आंसर देता है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और अगर नहीं दे पा रहा है तो आप समझ जाना कि उसकी स्टडी उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन इस बच्ची के लिए है और इसका नाम प्रतीक्षा नहीं नम्रता, ठीक है ना। नम्रता, आपके लिए क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मेजर प्रोटीन का नाम क्या है जो ब्लड में होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन। तो ये राइट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम समीक्षा के पास पहुंचते हैं। समीक्षा, आपको बताना है कि अगर मैं बोलूं प्रॉन एस्क्रीशन किससे करता है तो आप क्या आंसर दोगी? एंटीनल ग्लैंड और ग्लीन ग्लैंड। वेरी गुड, शाबाश। समीक्षा से भी मुझे राइट आंसर मिला है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास और वो मेरे ख्याल से वैष्णवी होगी। मेरा क्वेश्चन वैष्णवी आपसे लिए ये है कि अगर जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? अथेरोस्क्लेरोसिस। ओ, रॉन्ग आंसर है। अथेरोस्क्लेरोसिस इसने रॉन्ग आंसर दिया है। ये हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसे अपन CAD कहते हैं। सॉरी वैष्णवी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये भाग्यश्री है मेरे पास सामने। मैं भाग्यश्री से क्वेश्चन पूछता हूँ। भाग्यश्री, बेटा तुझे बताना है कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल होता है किडनी के अंदर? ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए मैमल्स के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है? यूरिया। बोलो अच्छे से। यूरिया। थोड़ा इसके अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन यूरिया राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। यहाँ पे उम्मे दिखाई दे रही है, उम्मे से पूछते हैं क्वेश्चन। उम्मे, आपको बताना है कि ट्रैचियल ट्यूब जो ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये कौन इस्तेमाल करता है? इंसेक्ट राइट आंसर। उम्मे के पास से राइट आंसर मिला है। अब कुछ बॉयज़ को हम इंक्लूड करते हैं कंपटीशन के अंदर। मेरे सामने अभी धनंजय है, काफ़ी घबराया हुआ है धनंजय। ठीक है, तो धनंजय आपको बताना है कि आपके लिए क्वेश्चन है। आपको बताना है लेफ्ट ऑरिकल, जिसको अपन एट्रिया बोलते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होता है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के 4 चैम्बर है, उनके बीच में कौन सा वॉल होता है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और धनंजय बता ही नहीं सका, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। धनंजय आंसर दे नहीं सका, देख लीजिए आप लोग, धनंजय आंसर दे नहीं सका। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था। उसके बाद ये प्रगति का नाम वैसा सारे बच्चे स्टूडेंट माना जाता है। प्रगति, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बताना है कि प्रोटोनेफ्रेडिया ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस का है अकॉर्डिंग टू NCERT? प्लैटीहेल्मिन्थेस, उसको हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, जो प्लानेरिया उसका एग्जांपल है। सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सस, रोटिफर्स और सम एनिलिड्स। अच्छा, रोटिफर क्या है ये? एक आर्थ्रोपोडा का क्लास है। आर्थ्रोपोडा का नहीं, है ना सर? रोटिफर एक माइनर फाइलम है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा तो फाइलम है, उसका क्लास कैसे? इंसेक्टा है। ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। दर्शन, यहाँ पे दर्शन बैठा हुआ है, दर्शन से क्वेश्चन पूछते हैं। दर्शन, आपको बताना है कि देखो, जैसे कि ये हमारा ह्यूमर है, ठीक है, और ये हमारे पेक्टोरल गर्डल के अंदर जाके आर्टिकुलेट हो रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सी कैविटी होती है जिसमें आर्टिकुलेट होता है? ग्लेनोइड कैविटी होती है। और सेम अगर मैं पेल्विक गर्डल की कैविटी पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम कैविटी। शाबाश, वेरी गुड, दर्शन से आंसर मिला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हमदान, ये एक बच्चा है हमदान, इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। काफ़ी चुलबुला है ये, शरारतें बहुत करता है। ठीक है, तो हमदान आप मुझे बताइए कि मराइन फिशेस जो होती है वो कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करती है? मराइन फिशेस।
हमदान आउट, हमदान आंसर दे नहीं सका। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके पास चलेंगे अभी? सब लोग मेरे से मुँह छुपा रहे हैं, ठीक है। इस बच्ची के पास आएंगे, ठीक है। और इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है अगर अल्वियोलर वॉल डैमेज हो चुकी है पूरी तरह से, तो सिगरेट की स्मोकिंग से, तो आप उसे कौन सी डिसीज़ कंसिडर करोगे? एम्फाइस ऐसा कुछ नाम था। ज़रा ज़ोर से तो बोलो सर, नाम नहीं आ रहा ठीक से। फिर भी अंदाजे से। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा राइट आंसर है, लेकिन थोड़े घबराए हुए हैं नो, ठीक है ना? तो ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है? पूजा ने हाथ ऊपर किया था अभी, छोटा सा, ठीक है ना। मैं पूजा से पूछता हूँ। पूजा, आपको बताना है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जॉइंट करने वाला मेजर कमिश्नर कौन सा है? सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो आपको बताना है कि दोनों को जॉइंट करने वाला कॉर्टेक्स। नहीं, गलत आंसर, बिल्कुल गलत आंसर, ठीक है। कोई देना चाहेगा आंसर? माही, अच्छा समृद्धि आंसर देना चाहती है। समृद्धि भी एक अच्छी स्टूडेंट है। समृद्धि, आपको बताना है कि आपके लिए क्वेश्चन है, देखो रेनाल मेडुला है और रेनाल मेडुला, दो एडजेसेंट रेनाल मेडुला है और उनके बीच में कॉर्टेक्स जो है, रेनाल कॉर्टेक्स धस गया, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी, वेरी गुड, शाबाश समृद्धि। बॉयज़, तुम में से कोई आंसर देना चाहता? बॉयज़, अच्छा ओके। प्रथमेश भी एक अच्छा स्टूडेंट है। प्रथमेश, आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है हार्ट का ओरिजिन क्या है? हार्ट का ओरिजिन और हार्ट की एक्टिविटी बेसिकली किसके कंट्रोल में? दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? हार्ट की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हार्ट की एक्टिविटी न्यूरल सिस्टम, मतलब नहीं, वो कोई भी नहीं करता क्योंकि वो मायोजेनिक इन नेचर होता है। मायोजेनिक इन नेचर होता है, अच्छा। उसकी एक्टिविटी को मॉडरेट करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एएनएस में एएनएस जो है फिर वो दो को सीक्रेट करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, और वो मेडुला के थ्रू कंट्रोल कर दिया जाता है। ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन आंसर देना चाहेगा? कौन? सैरीन काफ़ी देर से हंस रहे हैं। सैरीन के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सैरीन, आपको बताना है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी आपको बताना है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है और उसकी 120 डेज लाइफ स्पान। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद इधर जोहा ने हाथ उठाया है, जोहा को आंसर देना है। देखो, ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, ये काउंटर कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो जोहा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अगर एक पर्सन के बॉडी में एक दिन में कितना यूरिया बॉडी से एलिमिनेट होता है वाया यूरिन? सर 180 ml। 180 ml, ये तो GFR हो गया। मैं आपको यूरिया बता रहा हूँ कितना सीक्रेट करता है एक पर्सन पर डे। नहीं, काफ़ी टाइम ले रहे आप, काफ़ी टाइम ले रहे। नेक्स्ट, और कौन आंसर देना चाहेगा? बॉयस, दर्शन हो चुका है, और कौन आंसर देना चाहेगा? कौन देना चाहेगा? और ज़रा हाथ उठाओ जल्दी, फास्ट। जी, अशर आंसर देना चाहेंगे। अशर, आपको बताना है अगर मसल्स वाइल्ड स्पैज़म कर रहे हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो कौन सी डिसीज़ है? टेटानी, वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर अशर का। और कौन है जो आंसर देना चाहता? कदम सर, सबके तरफ एक बार कैमरा देख लीजिए, सबके तरफ घुमाइए, इधर कैमरे की तरफ देखो सब। मैंने सबको ऑफर दिया, कौन आंसर देना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। श्रेया, इधर श्रेया वाघमोड़े संस्कृति वाघमोड़े की बहन है, काफ़ी टैलेंटेड है ये भी, और हमें इससे भी बहुत उम्मीद है। श्रेया, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि
एक RH निगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है, और उनका जो बेबी है वो भी RH पॉजिटिव है और सेकंड डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम पे उस फ्यूटस को क्या होने के चांसेस ज़्यादा है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। फ्यूटेलिस, वेरी गुड, राइट आंसर। और कौन देना चाहता है आंसर? और कौन दे चाहता है? कदम सर इनकी तरफ कैमरा रखो, देखो मैं सबको खुला ऑफर दे रहा हूँ, कौन आंसर देना चाहता है? वेदांत। वेदांत भी एक अच्छा बच्चा है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। वेदांत, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है अकॉर्डिंग टू NCERT? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, एनिलिडा कहाँ है ज़रा सोचो। आर्थ्रोपोडा हाँ एंड मोलुस्का। आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का, लेकिन एक टाइम में आंसर होना चाहिए। बैठो। और कौन है? और कौन आंसर देना चाहेगा? और कौन आंसर देना चाहेगा? है कोई? है? चलिए पेरेंट्स, देखिए कल इनका मेजर टेस्ट है, तो मैं इनकी पढ़ाई चेक कर रहा था, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिए आपके बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।